मंगलवार को उज्जैन में एक अनोखा प्रदर्शन हुआ जिसमें प्रदर्शनकारियों ने देखा न सुना और न ही कुछ बोला। दरअसल कोरोना के इस संकट काल में लगातार सेवा दे रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप मुंह, आंख, कान बंद कर हाथ जोड़कर प्रदर्शन किया। अपनी आंख कान मुंह बंद कर हाथ जोड़कर प्रदर्शन कर रहे ये वो स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनकी जरूरत पड़ने पर शासन ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भर्ती कर ली और इनकी खूब सेवाएं ली, पर अब जब कोरोना संक्रमण कम होने लगा है तो इनकी छंटनी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक सरकार दोहरी नीति अपना रही है। जब हमारी जरूरत होती है तो हमें बुला लिया जाता है और 12 से 18 घंटे जान जोखिम डालकर सेवाएं ली, लेकिन अब काम खत्म होने के बाद सरकार द्वारा नौकरी से निकाला जा रहा है। इसी के विरोध में हम आज प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि हम हर बार हमको बुला लिया जाता है, इनको ज़रूरत पड़ती है, हर बार भगा दिया जाता है और भगाए भी एक साथ नहीं जाता है, छटनी करते हैं। हमें हमारे बीच में मतलब फूट डाल के हमको भगाया जाता है, जिससे कि हमारी ना तो कोई यूनिटी बने ना हम कुछ कर सके। और हर बार मतलब हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। मेरा 2 साल का बेटा है छोटा सा, जिसको मैंने मेरी मम्मी के पास छोड़ के ड्यूटी कर रही हूँ। और हमारे स्टाफ जो पॉजिटिव हो जाते हैं उनको यहाँ पे कोई भी 2 दिन की छुट्टी तक नहीं देता है। स्टाफ पॉजिटिव होने के बाद भी ड्यूटी कर रहा है। हमने आंखें बंद करके और कान बंद करके प्रदर्शन किया। हमको ये दिखाना था कि हमारी सरकार किस तरह से गूंगी और बहरी हो गई। हमको बस यही दिखाना था, क्योंकि हमारा कोई भी नहीं सुन रहा। हम सवेरे से धूप में यहाँ खड़े हैं, न तो कोई अधिकारी आया है और न ही किसी ने हमको कुछ पूछा है, कोई आने को तैयार ही। हमने स्ट्राइक रखी है कि हम सबको एनएचएम के द्वारा, एनएचएम की गतिविधियों के द्वारा नियम के अनुसार यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया था। तो हम सब चाहते हैं कि हमें भी एनएचएम वाले जो परमानेंट स्टाफ को सुविधाएं दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है, 90% उनको सभी तनख्वाह के रूप में भत्ता वगैरह दिया जाता है, वही सुविधा हमें भी दे, हमें भी संविदा में संविलियन करे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा इस महामारी में कार्य किया है और इस प्रकार से कार्य किया है। स्वयं पीड़ित होने के बावजूद भी बिना किसी अवकाश के, बिना किसी स्वार्थ के हर समय से भी बढ़ के 6 घंटे की ड्यूटी के बाद भी 8 घंटे ड्यूटी करी है। और बिल्कुल पेशेंट के साथ ऐसा आईपीआर मेंटेन रखा है कि पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होके गए, उनको ये कहना पड़ा कि हमें 5 स्टार सुविधा मिली स्टाफ के द्वारा, कोई अलग से हमें उनकी कोई केयर नहीं करी पर जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो हमारा इस कारण स्ट्राइक का यह मुख्य उद्देश्य है कि हमें संविदा में करें और हमें एनएचएम के द्वारा जो भी सुविधा दी जा रही 90% के अकॉर्डिंग वो सब हमें दी जाए। हाँ, ये अच्छा उनका सुझाव है। हम भी इस दिशा में मैं प्रशासन से बात करूंगा कि वो योग्य तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे वार्ड्स निकालने कहा है, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल की भर्ती हुई है, क्रमशः इनकी भर्ती भी होती जाएगी। देखिए, एक बात है कि उनको भी ज़रूरत थी इसलिए काम करना है, कोई किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी लगाता है। तो ये बात सही है कि टेम्परेरी से परमानेंट होना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन सरकार और पैरामेडिकल स्टाफ या ट्रेनिंग स्टाफ, जिसको नर्स की और अन्य को ट्रेनिंग होगी, उनको अपने काम का हुनर आता है, इसलिए समाज में उनकी आवश्यकता पड़ती है, सरकार की आवश्यकता पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बीच का रास्ता निकालेंगे।